स्टेट। वहीं केंद्र सरकार के बजट पर आम जनमानस खुश है और ऐसे में आगरा के लोगों का क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार ने आज अपना बजट पेश किया और इस बजट में सबसे ज्यादा राहत मिली है मिडिल क्लास को। इसके अलावा अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें या विकासशील भारत की बात करें तो उसको देखते हुए ये बजट काफी कारगर सिद्ध होने वाला है। हम इस समय आगरा में मौजूद हैं और आगरा में इसमें एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं पूरन डाबर जी, और आप उद्यमी भी हैं, व्यापारी दृष्टि से भी बातचीत करेंगे और कुछ जो टेक्निकल पॉइंट हैं उन पर भी बातचीत करेंगे। सर, संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि 12 लाख की जो छूट देगी मिडिल क्लास को, एक तो बड़ी राहत है, इसके अलावा किस दृष्टि से आप देख रहे हैं इस पूरे में? देखिए, मुझे लगता है कि ये बजट जो है, अभी तक कहा जाता था कि लोक लुभावन बजट बनाए गए या चुनावी बजट है। इस बार ये का बजट ये चुनाव से बिल्कुल हट करके है और जो विकसित भारत की जो कल्पना है उसकी दिशा में इस बजट को बनाया गया है। और ये जो 12 लाख तक छूट, और मुझे लगता है जो 25 लाख तक भी जो आय इनकम है जिनकी, उनके हर एक के जेब में 80,000 रुपये कम से कम एक्स्ट्रा आ रहा है। ये 80,000 रुपये का जो खर्च बढ़ेगा, या वो अपनी गाड़ी लेकर के उस पर EMI में खर्च करेंगे या अपना घर लेकर के उसके लोन को चुकाने में खर्च करेंगे, तो ये एक बड़ा बूस्ट मिडिल क्लास की ओर से, जिसकी संख्या सबसे अधिक है, ये बड़ा बूस्ट आ सकता है इसमें। और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च किए गए हैं और विशेष तौर पर जो ध्यान दिया गया है, ये 50 से नए पर्यटन के शहर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो बड़े और ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो बड़ी जो कैंसर अस्पताल का हो, या फिर जो आयात होती है इसके मेडिसिन के जो कंपोनेंट्स जो आयात होते हैं, जो केमिकल्स आयात होते हैं, उनको कर मुक्त मतलब ड्यूटी फ्री करना, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो आम आदमी को बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं। और सवाल सर यही था कि आप एपमैक के अध्यक्ष भी हैं, आप शू एक्सपोर्टर्स, अच्छा, तो शू के लिए जो जूता व्यापारी हैं उनके लिए क्या देखते हैं आप, क्योंकि शुरुआत भी बजट, देखिए, हम इसी बात से खुश हैं कि बजट स्पीच फुटवेयर से शुरू हुई, कि सरकार इस बात को समझती है कि कौन से उद्योग ऐसे हैं जिनमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो उसके लिए एक बड़ा पैकेज करना, उसके लिए एक बड़े टारगेट सेट करना, ये निश्चित रूप से, ये जो सरकार रोजगार के पर काम नहीं करती तो उस दिशा में एक बड़ा कदम हमको मानना चाहिए। और ये जिस तरह से MSMEs को जो कोलेटरल फ्री लोन्स था, वो पहले 5 करोड़ की लिमिट थी, उसको 10 करोड़ किया गया है। स्टार्टअप्स की जो 10 करोड़ की लिमिट थी, उसको 20 करोड़ तक के लोन्स जो दिए जाएंगे, इंटरेस्ट सबवेंशंस पर को जारी रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ाने में जितने प्रयास हो सकते हैं, अब बॉल हमारे कोर्ट में है कि हम उसको किस तरह से इन योजनाओं का लाभ लेते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। और चलिए अब मिडिल क्लास से बात कर लेते हैं। ये वो लोग हैं जो अपना सैलरी लेते हैं और सैलरी बेस्ड लोग होते हैं, लेकिन इनके लिए एक फ़ायदेमंद बात यह है कि अब 12 लाख तक इनको कोई टैक्स नहीं देना है। तो कितनी खुशी की बात है इस बजट को देखकर? सर, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स पेयर है वो मिडिल क्लास ही है। लगभग आई थिंक अप्रोक्सीमेट 40 to 50% लोग हैं जो कि मिडिल क्लास में आते हैं, और जो उनके जो लिमिट बढ़ी है तो निश्चित रूप से उनकी टैक्स लायबिलिटी जब कम होगी तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी। परचेजिंग पावर बढ़ने से वो लोग अपना ज़्यादा खर्चा करवाएंगे और उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। दिस विल इफेक्ट ऑन द इनकम इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। बिल्कुल। क्या उम्मीद थी कि 7 लाख से, हम लोग सोच रहे थे कि 10 लाख तक पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ तो 12 लाख रुपए कर दिया। सर, ये एक मध्यम वर्गीय के लिए एक बड़ी सौगात है सरकार की तरफ से, क्योंकि इससे बचत को भी प्रोत्साहन मिलेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। तो बिल्कुल यहाँ कह सकते हैं कि ये बजट जो है वो लोक लभावन नहीं बल्कि भारत को आगे बढ़ाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश।